करता हूँ अपने ब्लड प्रेशर पे। लास्ट टाइम में मैंने ब्लड प्रेशर में बताया था, पर वो था लो ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर जो है बड़ा कॉमन है लोगों में, बड़ा कॉमनली ये पाया जाता है। ब्लड प्रेशर की बात करें, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ब्लड प्रेशर हमें बॉडी में रिक्वायर्ड है जिंदा रहने के लिए। अगर हमारी बॉडी में ब्लड जाएगा नहीं, चलेगा नहीं, हर सेल तक पहुंचेगा नहीं, तो हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी। ये ब्लड ही है जो सब कुछ पहुंचाता है। तो मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायर्ड होता है वो 110-70 जो मिनिमम होना चाहिए, या 120-80 जो हम नॉर्मल होते हैं, वो हमें रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। एंड वो हार्ट जो है हमारे पंप है जो ब्लड को प्रेशर हमें देता है और हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यूज तक, सब तक पहुंचाता है। तो जब ये पंप करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला होता है 110 या 120 जो नॉर्मल होता है। नीचे वाला जो होता है डायस्टोलिक, जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड वापिस हमारे हार्ट में वापिस आता है, तो इसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120-80 जो है नॉर्मल होता है, और इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में तोला जाता है। मिलीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 1 सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर आप 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देखें तो 12 मिलीमीटर उसमें पाए जाएंगे। 12 मिलीमीटर मतलब उस ब्लड को, प्रेशर को धक्का देने के लिए 12 सेंटीमीटर तक आपका ब्लड जाएगा। मर्करी, अगर मर्करी ब्लड की जगह हमारा मर्करी हो तो वो 12 सेंटीमीटर तक आगे जाएगा। इतना प्रेशर हमारे हार्ट का होता है। तो इसको अगर हम वाटर में कन्वर्ट करें मर्करी को, तो 1 से 1.5 मीटर, मतलब इतना प्रेशर हमारे ब्लड में होता है कि अगर वाटर उसकी जगह हो तो वो 1 से 1.5 मीटर आगे तक जाएगा। अगर हमारी आर्टरी को कट लगता है तो 1 से 1.5 मीटर ऊपर तक वो छलांग मारेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर ब्लड प्रेशर 130 है, 140 है, 150 है, 180 है, तो वो कहां तक जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो सर्जरी करेंगे आपकी, वरना जान को खतरा है। क्योंकि इसको कट देंगे तो ब्लड कितनी ऊपर तक जाएगा और कितनी जल्दी इसको ब्लड लॉस होगा और उसकी डेथ हो सकती है। तो ये आपको मतलब समझना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों होना चाहिए। और दूसरा, हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में ये 70 बार धड़कता है। पूरे दिन में आप देखो 4200 बार, 24 घंटे में 1,08,000 बार। तो पूरी सारी जिंदगी हमारा हार्ट जो धड़कता रहता है। तो उसके लिए हमें जो ये है कि धड़कन हमारी चलती रहे और हार्ट हमारा काम नॉर्मल करता रहे, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए और हार्ट की धड़कन नॉर्मल रहनी चाहिए। और ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट का हम नहीं करते, और ये हर्बलाइफ न्यूट्रिशन क्लेम नहीं करता किसी का भी। और जो भी सिम्टम्स मैं बताऊंगा अभी, वो आपको अगर सिम्टम्स हैं तो अपने फिजिशियन को चेक कराएं। और ब्लड प्रेशर का अगर किसी को ज्यादा है या कम है तो फिजिशियन से कंसल्ट करें। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इसका क्लेम नहीं करती। अब ये देख लो आप, तो अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 100 से लेकर 60 के बीच में है तो ये एथलीट चिल्ड्रन में हो सकता है। एक्सीडेंट ब्लड प्रेशर आपका 130 तक है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला सिस्टोलिक। एंड 70 to 80 है नीचे वाला डायस्टोलिक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया कि अब वो कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। 180 से अगर ऊपर हो जाए तो 130 से डायस्टोलिक आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 80 से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, वरना स्टेज 1 आएगी, स्टेज 2 आएगी, स्टेज 3 आएगी, क्राइसिस आएगा। तो बेस्ट है 115/75 या 120/80 अगर आपका है। और ये आपको मेजरमेंट जो है ब्लड प्रेशर मशीन से ही पता लग सकता है। देखने से अगर सिम्टम्स आप बोलोगे वो हम नहीं पहचान सकते। अब होगा कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर रहे तो हार्ट का ब्लड जो है नॉर्मल फ्लो करता है। जब भी आप तेज प्रेशर से, जैसे अगर आप पंप देखते हो, हमारे वाटर पंप है घर में, हम जो पानी चढ़ाते हैं तो एक लिमिट की पंप रिक्वायर होती है। अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पे पानी देना है या फर्स्ट फ्लोर पे देना है, अगर आपको सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे चाहिए तो आपको पंप को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी पंप लानी पड़ेगी। तो वैसे ही अगर ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा होता है किसी भी कारण से, तो हार्ट जो है काम ज्यादा करता है और वो बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो हमारे मसल ग्रो कर जाते हैं, वैसे हम ज्यादा काम अगर हार्ट से कराएंगे, हार्ट ग्रो कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली हार्ट फेलियर हो सकता है, उसका बोलते हैं हार्ट फेलियर। और सिमिलरली ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा तेज प्रेशर से कोई भी चीज चलती है तो वो इंजरी करती है, वो आपकी आर्टरीज में ब्रेकेज करेगी, तोड़फोड़ करेगी। और कोई भी जगह, अगर जैसे जमीन भी देख रहे होते हो, अगर वहां टाइल्स पड़ी हुई है या वहां पे अगर प्लेन जमीन है तो वहां पे डस्ट इकट्ठी नहीं होती, पर अगर कोई खुरदरी जमीन है, टूटी फूटी जमीन है, तो वहां पे डस्ट इकट्ठी होती है। तो जब भी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां ब्रेकेज होगी, और वहां पे आपका क्या होगा, कलेक्शन होगी कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड की, और उससे क्या होगा, ब्लॉकेज होगी। तो प्रेशर नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। उससे 3 चीजें हो सकती है। एक तो ब्लॉकेज बन सकती है क्योंकि प्रेशर ज्यादा है,
तेजी से ब्लड चल रहा है आपका, और वो क्या करेगा, ब्रेकेज करेगा आर्टरीज को, और उसमें ब्लॉकेज आपकी बनेगी आस्ता। दूसरा, मसल मास इंक्रीज होगा, हार्ट का बड़ा हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी जिसको बोलते हैं। और तीसरा, जब ज्यादा प्रेशर से उसको काम करना पड़ता है, कुछ देर तक तो करेगा, पर उस अल्टीमेटली हार्ट का फेलियर होगा, तो हार्ट फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपको डेथ हो सकती है। अब ये स्टैटिस्टिक्स है कुछ की 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड 2014 का, अब तो बढ़ गया होगा, और 100 में से 20 से 30 इंडियन जो है हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर जिनको होता है, और उनको पता नहीं होता। उनको पता कब चलता है, या तो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं। 70% स्ट्रोक का कारण है ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक मतलब दिमाग की जो आर्टरी, ब्लड का फटना और उनका कोमा में चले जाना, जो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। एंड 40% हार्ट डिजीज इसकी वजह से होता है। और अगर इसके साथ ओबेसिटी है, मोटापा है, और स्मोक करता है, अल्कोहलिक है, तो फिर तो हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और ये एक साइलेंट किलर डिजीज है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं लगता। पता तब कई लोगों को पता लगता है, हेडेक होती है, कुछ होती है, पर वो नजर की वजह से उसके और भी बड़े कारण होते हैं। तो इसका अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, एंड उसका रेगुलर जो है हफ्ते 10 दिन में चेकअप कराए। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आपको हैवीनेस हो सकती है सिर में, हेडेक हो सकती है, सांस शॉर्टनेस हो सकती है, सांस चढ़ना, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, जो हार्ट अटैक का भी एक सिम्टम है, लाल मुंह हो जाना, एकदम से फ्लशिंग हो जाना, डिजीनेस, बेहोश होना, आईज में ब्लीडिंग आ जाना, रेड स्पॉट आना, यूरिन में ब्लड आना। चेकअप कैसे हमें पता लगेगा, एटलीस्ट 3 रीडिंग हम 4 हफ्ते तक अगर करें और रेज्ड आए तो हम उसको हाइपरटेंसिव डिक्लेयर करते हैं, ये जो डॉक्टर्स है। 3 रीडिंग 4 हफ्ते में। कॉजेस क्या है ब्लड प्रेशर के? कॉजेस 90 to 95%, क्योंकि साइंस, ये साइंस है, इसका अभी तक कोई कारण पता नहीं लगा। 95% का कारण अभी तक पता नहीं लगा। मोस्टली जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च कहती है, स्ट्रेस, दैट्स द मेन रीजन। जो स्ट्रेस है उसकी वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स कुछ कहते हैं, एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वुमेन में खासतौर पर मेनोपॉज के बाद, सॉल्ट जो ज्यादा अपनी डाइट में लेते हैं 40 ईयर्स के बाद, एक्सेसिव बॉडी वेट जिनका बहुत ज्यादा, स्मोकिंग है या अल्कोहल एक्सेस लेते हैं, निकोटीन कैफीन ज्यादा लेते हैं, 5 से 10% जो कारण है वो किडनी का कोई डिजीज अगर होना, या कोई आर्टरीज की पतला हो जाना, नैरो हो जाना, एंडोक्राइन डिसऑर्डर होना, कुछ कोई बर्थ कंट्रोल पिल की वजह से भी साइड इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बड़ी कॉमन है। स्ट्रेस का मैंने आपको बताया बड़ा कॉमन जो है ब्लड प्रेशर का बड़ा कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेस के लिए आपको प्रॉपर जो है नींद लेना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं करते, स्ट्रेस में रहते हैं, हद से ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, नो बोलनी उनको नहीं आती, जो काम उनको दिया जाता है बस वो बर्डन लेते रहते हैं, स्ट्रेस करते हैं, वेल बैलेंस डाइट जो नहीं लेते, और अपने जो, अगर आपके कंट्रोल में कोई चीजें नहीं है उसको छोड़ दो। बियॉन्ड योर कंट्रोल जो चीजें नहीं, आप किसी और को सुधार नहीं सकते, एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, खुद को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करो, बाहर वालों को चेंज करने की कोशिश मत करो, स्ट्रेस में मत रहो, एंड डेवलप ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। हर चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। अगर मैं सुबह उठा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। हर काम बहुत अच्छा है, हर इंसान बहुत अच्छा है, इसी में हमें कमियां नहीं ढूंढनी, ग्रेटिट्यूड रखना है। योगा प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जिनको ब्लड प्रेशर है, एंड डॉक्टर को चेक कराएं। सबसे बड़ी बात है, लाइफस्टाइल अपना चेंज करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए, अपना हाइट और वेट का होना चाहिए। सॉल्ट इनटेक को डिक्रीज करें, लेस देन 100 मिलीमोल पर डे। दैट मीन्स 1 टेबल स्पून सॉल्ट पूरे दिन में इंसान को लेना है, 1 टेबल स्पून। जिसको ब्लड प्रेशर है उसको बंद करना है, जिनको नहीं है 1 टेबल स्पून डिवाइड कर लें, उसमें प्रोसेस फूड नहीं खाना, कोई और पैक्ड फूड नहीं खाना, अचार नहीं खाना, उसी 1 टेबल स्पून से हम, खासतौर पर जो 30 साल से ऊपर है लोग। फिजिकल एक्सरसाइज जो है 30 मिनट से ज्यादा एक दिन में, वीक में करनी बहुत जरूरी है। योगा मेडिटेशन करें, अल्कोहल की कंजप्शन अगर करते हैं तो उसको लिमिट करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना लें, नॉन वेज फूड कट करें। अपना डाइट जो आपकी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एटलीस्ट 5 पोर्शन एक दिन में लेना चाहिए, होल ग्रेन्स रहनी चाहिए, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन्स लें, लेस गुड फैट्स लें, फाइबर लें, विटामिन लें, मिनरल्स लें, वाटर कंटेंट प्रॉपर रखें, नींद प्रॉपर रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको बताया बड़ा जरूरी है। ब्लड प्रेशर, यहाँ पे बड़े सारे लोग रिजल्ट अपना बोलते हैं और कहते हैं मेरा मिरेकल हुआ, मिरेकल नहीं हुआ। 1 kg वेट जब कम होता है तो 2 मिलीमीटर मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर कम होता है। 1 kg वेट आप डिक्रीज करोगे तो 2 मिलीमीटर बीपी आपका कम होगा। तो अगर बीपी किसी का 180 है, तो अगर 10 किलो कम करेगा तो उसका 20 जो मिलीमीटर जो है कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना ऑब्वियस है। ओबेसिटी की बहुत बड़ा कारण है, मोटापा बहुत बड़ा कारण है, विस्फोट फैट अगर आपको ज्यादा बहुत बड़ा कारण है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो अपना लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। पर जिनको ऑलरेडी बीपी है, दे शुड गेट चेक फिजिशियन को, क्योंकि मैंने आपको बताया हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है।
और बड़े सारे हो सकते हैं। वेट कंट्रोल के लिए आपको हर्बल न्यूट्रिशन इज द बेस्ट। फार्मूला 1, फार्मूला 2 एंड शेकमेट। दूध को अगर अवॉइड करते हैं, शेकमेट यूज करते हैं तो आपके रिजल्ट आते हैं, आपका वेट रिड्यूस होता है। एंड इसके साथ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हर्बल लाइफलाइन, वीटा हार्ट, नाइट वर्क्स, ये जरूर लेना चाहिए उनको। नाइट वर्क्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, आपको नींद अच्छी आती है, खून की सप्लाई ब्रेन में अच्छी जाती है। बीटा हार्ट आपका जो इसमें फाइबर है, एक्स्ट्रा फाइबर है। इसके अलावा एक्टिव फाइबर कम्प्लेक्स और एक्टिव फाइबर नहीं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करेगा बॉडी में, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। और आपका जो है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये जरूर लेना चाहिए। जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, वो मेडिसिन अपने लें, साथ में अपने न्यूट्रिशन स्टार्ट करें, दोनों साथ साथ में स्टार्ट करें। जैसे जैसे उनका ब्लड प्रेशर कम होगा ऑन द एडवाइस ऑफ फिजिशियन, तो वो न्यूट्रिशन को बढ़ाते जाए अपनी, और मेडिसिन को कम करते जाए अपने फिजिशियन के एडवाइस पे। ये मेरा रिजल्ट है। आज से 4 साल 4 महीने पहले मैं ओबीस था थोड़ा सा, अबाउट मेरा 16 kg बॉडी फैट मेरा कम हुआ। एंड मेरे ब्लड पैरामीटर सारे बिगड़े हुए थे, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर मुझे नहीं था, मेरा लो रहता था ब्लड प्रेशर, बट बाकी पैरामीटर्स से जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट की, फिटनेस में आया, फिजिशियन के एडवाइस से, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के एडवाइस से मेरी आस्ता आस्ता मेडिसिन कम हुई। आज के दिन में मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ हर महीने, और सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। एंड एक हेल्दी हैप्पी लाइफ में जी रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। सिमिलरली मेरी वाइफ का भी रिजल्ट है, उसको भी काफी प्रॉब्लम थी, उसने भी रिड्यूस किया। आज हमारी एक हेल्दी हैप्पी फैमिली है। सारे मेरे बच्चे जो है वेट गेन के लिए इन्होंने शुरू किया था, मेंटेन कर रहे हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे कुछ मेंटर्स हैं जिनकी वजह से मैं हर्बल लाइफ में हूँ, और जो मेरे आज की डेट में मेरी लाइफ को चेंज किया, उसमें सबसे बड़े मार्क ह्यूज है जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने स्टार्ट किया। उसके बाद जो हर्बल न्यूट्रिशन के बेस्ट साइंटिफिक डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर लुईस एग्नेरो नोबेल प्राइज विनर, डॉक्टर अनिल आदिल, लवीना आदिल, जो कि डॉक्टर्स है और वो प्रेसिडेंट टीम है। देन डॉक्टर डेविड हेवर, द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, डॉक्टर जॉन अग्नोवी जो हमारे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हर्बल न्यूट्रिशन के, एंड सबसे बड़े जो हमारे मैडम रेनू मैम है, नीलू मैम है, गुरप्रीत सर है, एंड द स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब मुझे इंस्पायर करते हैं। एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद हर्बल न्यूट्रिशन, दैट इज माय लाइफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। फिर से दोबारा बोलूंगा, कई भी साइन सिम्टम अगर किसी को ब्लड प्रेशर के, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, और हर्बल न्यूट्रिशन क्लेम नहीं करती किसी भी ट्रीटमेंट का। थैंक यू मैम।